Welcome back to town. Today, Joe and Jim, we're talking about conflict. माचिस नहीं होगी नहीं का तीली से जला दो। थोड़ा सा नमक ललिता के घर से निकाल कर ले जाती। बच्चा यह देखकर हंसने लगता है तो रतन पूछती है, तुम क्यों हंस रहे हो? तब बच्चा कहता है, अभी यहाँ पर मेरी माँ नहीं है, इसलिए तुम और कुछ ले जाना चाहती हो तो ले जाओ। रतन कहती है, मैं तब तक कुछ नहीं ले जाऊँगी जब तक तुम अपने हंसने का कारण नहीं बताओगे। तब बच्चा कहता है, पता नहीं मेरी माँ ने पिछले जन्म में कितना नमक चुराया होगा, जो कि उसकी सज़ा उसे अब तक मिल रही है। अब तक उसे कोई भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। रतन कहते, तुम उसके पास हो तो उसे इससे बढ़कर क्या सुख चाहिए? बच्चा कहता, मैं तो एक दो दिन रहकर वापस चला जाऊंगा। रतन पूछती है, क्या कोई उपाय नहीं है कि मेरी मालकिन को संतान सुख मिले? तब बच्चा कहता है, अगर मेरी माँ खुदिया बनकर भगवान के दरबार में उपस्थित होकर वहाँ का वार्तालाप चुपचाप सुने और यहाँ आकर वैसा ही करेगी तो वह उस ऋण से मुक्त होगी। ऐसा बोलकर बच्चा चुप हो जाता है। ललिता नहाकर आती है, रतन पूरी कहानी बताती है। ललिता कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, इतना छोटा बच्चा कैसे बात कर सकता है? तुम मुझे डरा रही हो। रतन कहती है, जो सच है मैं वो बता रही हूँ, आप माने या ना माने आपकी मर्जी। रामलाल बाहर से कथा पढ़कर आता है तो ललिता उसको यह बात बताती है। रामलाल आश्चर्य होता है, बात आई गई हो गई। दूसरे दिन बच्चा एकदम से बीमार पड़ जाता है। अगले दिन बच्चा मर जाता है। ललिता को रतन की बात याद आती है। यह रामलाल एवं अन्य लोग बच्चे को शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। इधर ललिता कुतिया का रूप बनाकर बच्चे के पीछे पीछे जाती है। बच्चा भगवान के दरबार में पहुंचकर बहुत खुश होता है। भगवान वहाँ पर बैठे हुए सभी बच्चों से पूछते हैं कि अब ललिता के घर कौन जाएगा, लेकिन कोई भी बच्चा जाने के लिए तैयार नहीं होता। आखिर में एक बच्चा बचता है। भगवान उससे जाने के लिए कहते हैं तो बच्चा भगवान से पूछता है, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है तो आप मुझे क्यों भेज रहे हैं? भगवान कहते हैं, यदि तुमको नहीं रहना है तो कुछ समय बाद वापस आ जाना। बच्चा पूछता है, मैं कैसे वापस आऊँगा? तब भगवान कहते हैं, तुम जो वस्तु ना रहे उसकी मांग करना, जब वह वस्तु ना मिले तो लौट कर वापस चले आना।
जैसे गर्मी के दिन कीचड़ की मांग करना और बरसात में गर्म धूल की। जब तुम्हारी बुआ नए कपड़े पहने हुए हो तो तुम हाथ मुंह गंदा करके उसे गोदी लेने को कहना। इसमें से तुम्हारी कोई मांग पूरी ना होने पर तुम वापस आना। बच्चा, इन बातों का कोई तो उपाय होगा जिसके करने से पानी की समस्या का निदान हो जाएगा। एक दिन राजा अपने दरबार में पानी के विषय में मंत्री एवं सलाहकारों से चर्चा कर रहा था कि अचानक एक आकाशवाणी होती है, हे राजा, तुम अपने इकलौते पुत्र की बलि दोगे तभी तुम्हारी इस समस्या का हल होगा, वरना तुम ऐसे ही पानी के लिए चिंतित रहोगे। इस आकाशवाणी को सुनकर दरबार में बैठे सभी लोगों को आश्चर्य होता है और सभी लोग दुखी हो जाते हैं। सभी सोचते हैं कि यदि राजकुमार की बलि दे दी जाएगी तो राजा का वंश ही खत्म हो जाएगा। रात में राजा विचार करता है कि यदि मैं अपने बेटे के बेटे जो अभी 2 माह का है की बलि दे दूं तो कैसा रहेगा। इससे आकाशवाणी की बात भी पूरी हो जाएगी और मेरा वंश भी बच जाएगा, क्योंकि मेरे बेटे के जीवित रहने से भविष्य में और भी पोतों का जन्म हो सकता है। फिर तो राजा अपने मन में यही निश्चय करके सो जाता है। अगले दिन हलाष्टमी का व्रत होता है। राजा के बेटे की हलाष्टमी का व्रत रखती है। इधर राजा सोचता है कि मैं बहू से उसके पुत्र के बलि के लिए कैसे मांगूं। कोई माँ अपने पुत्र को बलि के लिए कैसे दे सकती है, वो भी आज के दिन जबकि माताएं अपने पुत्र के सुख सौभाग्य कामना के लिए व्रत कर रही हैं। राजा मन में विचार करता है क्यों ना मैं बहू को किसी बहाने से उसके मायके भेज दूं और पोते को छोड़ जाने के कह दूं। जब बहू चली जाएगी तब मेरा काम बन जाएगा, बाद में बहू को कोई बहाना बना दूंगा। यह विचार राजा को उचित लगता है और वह बहू के पास जाकर कहता है, बहू, अभी तुम्हारे मायके से खबर आई कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, तुमको देखना चाहती है। तुम अपनी माँ को देखने चली जाओ, पोते को मेरे पास छोड़ जाओ। यह सुनकर बहू कहती है, पिताजी, आज तो हलाष्टमी का, आज मैं कैसे जा सकती हूँ। आज के दिन तो हल जुते ज़मीन पर चलना मना रहता है। तब राजा कहता है, तुम चलकर नहीं जाओगी, मैं पालकी सजवा देता हूँ, तुम उसमें बैठ कर जाना। बहू के आते ही राजा अपने पोते को सागर के पास ले जाकर बलि चढ़ा देता है। उसके बाद उसे आत्मग्लानि होती है कि वह अपनी बहू से क्या कहेगा। उधर बहू जब अपने मायके पहुँचती है तो सभी महिलाएं हलाष्टमी पूजा करने की तैयारी कर रही होती है। उसकी माँ भी पूजा करने को तैयार बैठी होती है। अपनी माँ को स्वस्थ देखकर बहू को बहुत खुशी होती है, लेकिन आश्चर्य भी होता है कि ससुर जी ने ऐसा क्यों कहा। उसके बाद सभी मिलकर सब फोटो ले सकती है, हमारी ले भैया की लोग उसकी उस काल में ले। सामने से बनाइए, इधर सामने। इधर बैठिए तब बनाइए, बैठिए आराम से, आराम से बनाइए। हेलो गाइस, मेरी पूजा हुई है और ये है मेरी बेड का घर और ये मेरा भी घर है और सोनी है मेरी बहन का झूला बहुत बल्ले से पकड़ जा सामने।